तो कल 2 घंटे तक इसी पीएमसीएच के प्रांगण में टाटा वार्ड के बाहर में 2 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ा रहा। 2 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ा रहा और कोई सुध लेने वाला नहीं था। हम आए 3 घंटे तक यहाँ रहे और वो बच्ची को सही समय पे एडमिट कर लिया जाता तो शायद वो आज काल की गोद में नहीं समाती। उसकी मौत के लिए पूरी तरह से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ के पूरी तरह से जिम्मेवार है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे जांच बैठना चाहिए क्यों देर हुआ। कंसर्न डॉक्टर जितने हैं उन पर जांच बैठनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर के लापरवाही से ऐसा हुआ है। मतलब पीएमसीएच में लापरवाही हुआ है। मुजफ्फरपुर तो मेरा सही से आया किया था लड़की और यहाँ किस तरह की लापरवाही हुई है? लापरवाही होगी। डॉक्टर साहब कहिए कुछ तो करते हैं, कुछ बोलने के मौके नहीं देते थे वो लोग। बाहर जा रहे बच्ची को मर्जी को देख रहे हैं तो कैसा क्या है कुछ। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के पीएमसीएच हॉस्पिटल में है, जहां पर आपको बता दूं कि बीते दिनों दलित समाज के आने वाली 10 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में जघन्य अपराध को अंजाम देने का काम किया गया था और कल जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के एसकेएम पीएमसीएच से उस बच्ची को जो है रेफर कर दिया गया और रेफर करने के बाद उस बच्ची के बेहतरीन इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में जो उसको भर्ती कराने के लिए कई घंटों तक जो पीड़ित परिवार थे, जो कांग्रेस के जो प्रदेश लेवल के अधिकारी थे, उनको संघर्ष करना पड़ा। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से इलाज में जो कहीं ना कहीं जो कहें तो एक तरीके से अभाव बरता गया, उसके अनुपस्थिति में सही मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण जो है उस दलित बच्ची अब दुनिया में नहीं रही। और देखिए आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी पीएमसीएच पटना है और यहाँ पर जो है उस 10 वर्षीय दलित बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा है क्योंकि अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही है। बाकी उसके पीड़ित परिजन का क्या बयान है, क्यों आखिर बच्ची की इतनी जल्दी डेथ हो गई, क्या लापरवाही बरती गई और इसको लेकर कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। कल मुजफ्फरपुर से आने के बाद जब रेफर किया गया पटना पीएमसीएच तो कल 2 घंटे तक इसी पीएमसीएच के प्रांगण में टाटा वार्ड के बाहर में 2 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ा रहा। 2 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ा रहा और कोई सुध लेने वाला नहीं था। हम आए, हमने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अनुरोध किया और वो तुरंत हमारे साथ आए और आने के बाद हमने 1 घंटे तक संघर्ष किया डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ। और उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जो 1 घंटा है वो हर समय बोल रहे थे कि 15 मिनट में हो जाएगा और वो 15 मिनट उनका 1 घंटे बाद पूरा हुआ और लगातार संघर्ष करने के बाद, हंगामा करने के बाद उस बच्ची को एडमिट लिया गया। मुझे घंटा सर आप लोग यहाँ 3 घंटे तक यहाँ रहे और वो बच्ची को सही समय पे एडमिट कर लिया जाता तो शायद वो आज काल की गोद में नहीं समाती। उसकी मौत के लिए पूरी तरह से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ के पूरी तरह से जिम्मेवार है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे जांच बैठना चाहिए क्यों देर हुआ। कंसर्न डॉक्टर जितने हैं उन पर जांच बैठनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और तुरंत उन्हें निलंबित करना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, अगर जरा से भी आप में शर्म बचा हुआ है, दलित के बारे में अगर सोचते हैं, गरीब के बारे में अगर सोचते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये सरकार जो है संवेदनहीन हो गई है, दलित के प्रति संवेदनहीन हो गई है। प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है और अपने लोगों को बचाने का काम करता है और पूरे बिहार में आज दलित समाज की बच्चियों का यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। एग्जाम्पल आपके सामने खड़ी है, आज 9 वर्षीय जो बच्ची हमारे पासवान समाज की है, किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। ये हत्या प्रशासन के द्वारा किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए और हम प्रॉपर मुआवजे की मांग करते हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर से मेडिकल से लेके आए ना, वहाँ पे इलाज मतलब 5 दिन हम उसको बिना अन्न पानी के हम वहाँ रखे। डॉक्टर साहब लोग इलाज किए, अच्छा इलाज कर रहे थे। अपने से पंखा हंक रही थी, इशारा से बोल भी रही थी, मतलब हर चीज वहाँ कर रही थी। यहाँ मतलब 3 घंटा हम लोग को मतलब व्यवस्था नहीं मिला। 3 बजे हॉस्पिटल में गए, सब रेफर कर दिया और कल मतलब 4 बजे 1 बजे वहाँ से आए और 4 बजे भर्ती लिया और मतलब 4 बजे भर्ती लिया, 8 बजे सुबह डेट करके मेरी बच्ची। मतलब डॉक्टर के लापरवाही से ऐसा हुआ है। पीएमसीएच में लापरवाही हुआ है। मुजफ्फरपुर तो मेरा सही से आया किया था लड़की और यहाँ किस तरह की लापरवाही हुई है? लापरवाही होगी। डॉक्टर साहब कहिए कुछ तो करते हैं, कुछ बोलने के मौके नहीं देते थे वो लोग। बाहर जा रहे बच्ची को मर्जी को देख रहे हैं तो कैसा क्या है कुछ कहते थे, सुन में बाहर मतलब 3 घंटे नहीं गए, 2 घंटे वहाँ टाटा वार्ड में खड़ा थे, 1 घंटा लोग यहाँ खड़ा हुए हम लोग। जी नीतीश कुमार कहते हैं कि देश का दुनिया का बड़ा दूसरा। नीतीश कुमार क्या करेंगे देश के लिए? तो वो हॉस्पिटल ऐसा बनवाएगा जो जिंदा आदमी को जान लेते हैं नीतीश कुमार जी। उसका लगता अगर समय रहते हुए अगर एडमिट कर लिया जाता बच्ची तो बच्ची मेरे बच जाती, मेरी बच्ची बच जाती। वो स्थिति में नहीं रहती मेरी बच्ची।
हॉस्पिटल जिम्मेदार है इसका, पीएमसी? हॉस्पिटल फिर से PMC भी जिम्मेदार है इसका, उसमें डॉक्टर जिम्मेदार है। लेकिन मेरा बच्चे को अगर सही ढंग से इलाज होता तो मेरे बच्चे बच जाते।